नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप सभी का स्वागत है संवाद लाइव पर। आज की खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे उस खतरनाक दौर में जब एक ऐसा गैंगस्टर उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर अपने नाम का सिक्का चला रहा था कि हर ओर दहशत का माहौल था। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ अपराध किया बल्कि अपने हिंसक कारनामों से राजनीति और पुलिस दोनों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसने कभी हमारे पूरे सिस्टम को एक सवाल की तरह खड़ा कर दिया था। क्या कोई इतना खौफनाक हो सकता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री प्रकाश शुक्ला के जन्म से लेकर उसकी मौत तक का सफर, उसके वो खतरनाक फैसले जिनसे पूरा उत्तर भारत हिल गया था और आखिर कैसे उसका सफर खत्म हुआ। 1973 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मामखोर गांव में एक साधारण शिक्षक के घर जन्मा श्री प्रकाश शुक्ला बचपन में एक आम लड़के की तरह ही था। पहलवानी का शौक, मेहनत और साहस उसे गांव में खास बनाते थे, लेकिन किसे पता था कि ये लड़का जल्द ही यूपी का सबसे कुख्यात अपराधी बन जाएगा। लेकिन कहानी तब बदल गई जब 1993 में उसकी बहन के साथ हुई छेड़खानी ने उसे गुस्से की उस हद तक पहुंचा दिया जहां से वह वापस कभी नहीं आ सका। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने बीच बाजार में उस व्यक्ति को गोली मार दी। 20 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। इस घटना के बाद वह पुलिस की नजरों से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो अपराध की एक नई आग लिए लौटा था। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे एक खूंखार अपराधी बनता जा रहा था। और फिर उसने मोकामा के कुख्यात सूरजभान सिंह के गैंग में शामिल होकर अपराध की दुनिया में पैर जमा लिए। 1995 तक रेलवे ठेके, हत्या, डकैती और रंगदारी जैसे बड़े अपराधों में उसका दबदबा बन चुका था। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं से लेकर बाहुबली हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे नेताओं को भी उसके आतंक ने हिला दिया था। उसे रोकने का साहस पुलिस तक में नहीं बचा था। 1997 का वो दिन जिसने श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को चरम पर पहुंचा दिया। उसने दिन दहाड़े बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे यूपी में माफिया युद्ध की आग भड़का दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल उसने 13 जून 1998 को पटना में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। इस बार उसने AK-47 का इस्तेमाल किया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद तो जैसे हर ओर उसी का नाम था। उसका खौफ इतना बढ़ चुका था कि हर कोई कांपने लगता था। 1998 में उसके खिलाफ वो कदम उठाया गया जिसने उसकी कहानी का अंत लिख दिया। उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। ये खबर किसी विस्फोट से कम नहीं थी और इसी के बाद यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ एक सख्त कदम उठाने का फैसला किया। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के ADG अजय राज शर्मा ने 50 बेहतरीन जवानों की एक टीम बनाई, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स STF का नाम दिया गया। STF का पहला और सबसे बड़ा टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करना। 23 सितंबर 1998 का वो दिन जब STF के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। STF उसके पीछे लग गई और वसुंधरा इंक्लेव के सुनसान इलाके में जैसे ही उसे घेरने का मौका मिला, STF ने उसकी कार को रोक लिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार जवाबी फायरिंग में वहीं पर उसका अंत हो गया। इस तरह उस अपराधी की कहानी का अंत हुआ जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में पूरे यूपी बिहार में अपना आतंक फैला रखा था। कहते हैं एक अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद का मोह होता है। श्री प्रकाश का अंत भी उसके प्यार की वजह से हुआ। पुलिस ने उसकी प्रेमिका के फोन को सर्विलांस पर रखा था और उसके कॉल डिटेल से STF ने एक मास्टर प्लान तैयार किया जिससे वे उसके अंतिम ठिकाने तक पहुंच सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और संवाद लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।